खैर जनाब, गुड़ के बेइंतहा फ़वाइद हैं। ये जो सीज़न चल रहा है, किसी के घर गुड़ वाले चावल पक रहे हैं, किसी के घर गुड़ वाली चाय बन रही है और गुड़ वाली चाय बहुत ही मज़ेदार होती है। मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में 3 बारी गुड़ वाली चाय बनाई और सबको पता है कि पता नहीं गुड़ वाली चाय कितनी दफ़ा बनाते हैं, लेकिन अच्छी चाय होती है। भाई ये बहुत अच्छा सीज़न है, गुड़ वाली चाय खुद भी पिएं, लोगों को भी पिलाएं। और गुड़ के क्या कुछ फ़वाइद होते हैं मैं आपको नहीं बताऊँगी, बताएंगे मेरे पैनल आपको। क्या बात है जी। तो मेरे साथ शो में मौजूद है डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ मौजूद है गालिब आगा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा और मेरे साथ मौजूद है शेफ फरा। आप चारों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ जनाब। और गुड़, वाकई गुड़ का नाम सुनते हैं और मुंह में पानी आने लग जाता है। वैसे सबसे पहले ये बता दें, आप सब लोगों के घर में सर्दियों में कोई खास स्नैक बनता है? रोटी चूर के देसी घी और गुड़ वो बनाते हैं। जैसे चूरी वो बहुत अच्छा, चूरी के लड्डू भी। हाँ, चूरी बनती। क्या आपने याद करा दिया, आज गाजर की चूरी खाऊंगी। हाँ। आपके घर क्या बनता है? गाजर का हलवा लाजमी होता है और गजक का इस्तेमाल मुझे बहुत पसंद है, तो गजक ज़रूर होती है जिसमें गुड़ भी होता है और इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है तिल, तो तिल भी होता है। मुझे बताया, तो ये आपके घर में बनती है? नहीं, बाहर से आती ना, मज़े की भी लगती है। वो एक मरुंडा टाइप भी होता है। बिल्कुल। और हमारे वो जब में मुझे याद है, बचपन में कभी जब जाया करते थे तो जो गंदम का दाना है उसको भुना जाता था गुड़ में, तो वो इतने मजे के लगते थे। वो बहुत मजे के लगता था। आप अच्छा, मेरे घर में ऐसा होता है कि 2 तरह से होता है। एक तो हम लोग मूंगफली उसको थोड़ा सा गुड़ डाल के उसके अंदर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा, तो उसके अंदर कोटिंग आ जाती है, तो टेस्ट इसका आ जाता है। और दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, देसी घी ज़रा सा होता है, इसमें घी को हल्का सा मेल्ट करके फिर वो चूरी करते हैं रोटी की, फिर इसको मिक्स करके खाते हैं। जी, तो वो बड़े मजे का होता है। जो 2 चीजें बड़ी होती है हमारे घर में। कि हमारे यहाँ रमजान में सहरी में बनती चूरी थी, वो गरम गरम रोटी। हाँ जी। वो जैसे तवे से उतारी अम्मी ने, उसी वक्त उसमें देसी घी डाला, गुड़ डाला, उसके बाद हाँ। अब जब मैं खुद बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ अम्मी यार कैसे बना लेती थी, मैं तो उंगलियों की सी सारी जल जाती है। बहुत मजे की होती है, लेकिन टेस्टी। और आप क्या बताएं? गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, देसी घी का पराठा अंडा। देसी घी का पराठा अंडा तो यानी कि आप बाकी सारा साल आप देसी घी का पराठा अंडा ऐसे नहीं? देसी घी का पराठा अंडा स्पेशली इन दिनों में ज़रूर होता है। बाकी ये कि कभी कभार ऑयल का भी यूज़ हो जाता है जैसे कि बाकी चीज़ों में, लेकिन इन दिनों में सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है। सर्दियों में आप प्रेफर क्या करती हैं पूरे का साल? देसी घी क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है। आप उसको हाई फ्लेम पे भी लेके जाएं तो स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, तेल का नहीं होता, तो सेहत के लिए देसी घी बेहतर है। देसी घी तो भी लोग अपने सरों में भी लगा रहे होते हैं, स्किन पे भी लगा रहे होते हैं, हाथ पाँव पे भी लगा रहे होते हैं। देसी घी थोड़ा सा बच जाए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बना लूँ थोड़ा सा स्पून में आ जाए ना, तो मैं अपने हाथों पे भी लगा लेती हूँ, बड़े नरम मुलायम हाथ हो जाते हैं। एक तो महंगा होता है, मैं तो खुद घर में बनाती हूँ देसी घी। मैं तो बाहर से आज तक मैंने नहीं खरीदा। दूध अच्छा आता होगा ना? दूध अच्छा आता है। हाँ, मलाई से, क्योंकि दही तो इतना लोग नहीं खाते, लेकिन मलाई को मैं पहले जमा करती हूँ, फिर ये हो जाती 20-25 दिन में जमा हो जाती है, तो अच्छा खासा घी निकल आता है। तो मैं तो अपने हाथ का बना हुआ घी खाती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। जैसे पहले ज़माने में होता था कि अगर मैं पहले अपने बचपन की बात करूँ तो आई रिमेंबर जो गांव देहात से जो लोग आते थे वो किसी के घर जाते थे, हम किसी के घर जाते केक लेके जाते हैं, तो हमारे जब कभी मज़ारे आते थे तो वो क्या करते थे कि वो कनस्तर में देसी घी, सिल्वर का कनस्तर होता था, देसी घी गिफ्ट होता था इनकी तरफ से। जी, वो बड़ी अच्छी चीज़ है जो उसको बड़ा। मैं भी अभी तक मैं कहती हूँ, चित्राल से कोई भी आता है मैं कहती हूँ मुझे देसी घी लेकर, लेकिन बकरी के दूध का नहीं, उसमें बहुत स्मेल आती है, बहुत ज्यादा स्मेल होती है, तो मैं कहती हूँ गाय का। ओके, ये मुझे पता नहीं। अच्छा, बकरी के दूध से जो बना हुआ बटर होता है ना, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है। बहुत गोट चीज मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती गोट चीज। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं खा सकते। बाहर वेस्ट में लोग इतना पसंद करते हैं गोट चीज। मैं तो खाऊं तो बस थोड़ा सा ही खा लूं, पागल हो जाती हूं। अगर बकरी की दूध का बना हुआ अगर देसी घी है या उसकी जितनी भी लजुमात है वो आपके स्किन पे लगा लें, वो अच्छी है, आपकी स्किन बेहतरीन हो जाएगी। बस इस बदबू बर्दाश्त करना नहीं। हम मेकअप कर लेंगे। सही है, हम मेकअप करके गुजर देंगे। अच्छा, अगर मैं गुड़ के वाले से बात करूँ तो गुड़ के क्या कुछ फवायद है? अच्छा देखिए, अगर गुड़ सही है, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं आपके जिगर का बहुत अच्छा दोस्त है। खवातीन के AMH जो कम हो जाता है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसी तरह काले तिल भी AMH को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। एंटी मुरार हार्मोन, वो चीज़ है जिस अगर ये कम हो जाए तो साइंटिफिकली माँ नहीं बन सकती खातून, लेकिन
हम नेचुरोपैथी में हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं और हम बाई फूड जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं जिससे आपका एंटीमोरल हार्मोन बढ़ जाता है। ओके। ठीक है, तो इसमें तिल है, ये भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें गुड़ है, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर गुड़ में आपने सोडा नहीं डाला हुआ हो, ठीक है, और उसको सही तरीके से पकाया हुआ, और गुड़ आपका एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन है। देखिए, जिगर के लिए आपको अगर जॉन्डिस हो जाए तो क्या देते थे पहले? गन्ने का रस, हाँ गन्ने का रस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ने का रस देते थे ना? रॉ पिलाओ उसको। और मेरे घर में सबको पता है, मेरे बच्चों को भी पता है, अगर वो लथार्जिक होते हैं, उनको बुखार होता है, कहते हैं अम्मा गन्ने का रस मंगा दे, क्योंकि मैंने शुरू से अपने घर में ये रखा हुआ है कि अगर किसी कोई मतलब पिकनिक से आए हैं, एकदम बॉडी एक्स इन पेन हो रहे हैं, गन्ने का रस बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को डिटॉक्स करता है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं अगर गन्ने का रस में बर्फ नहीं पड़ा हो। ओके, पर गन्ने का रस मीठा भी तो बहुत होता है। देखिए, मीठा बहुत होता है, जब भी तो आपको एनर्जी देता है ना, और वो कुदरती मीठा है। और गन्ने के रस को और जबरदस्त करने के लिए काली मिर्च, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि काली मिर्च आपने डालना है, और लेमन। बहुत से लोग अदरक भी डालते हैं उसमें। अदरक पाउडर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो बड़ा जबरदस्त लगता है। सौंठ पाउडर, और जैसे अभी देखिए बहुत सारे जगहों पर गन्ने का रस नहीं मिलता, आप गुड़ से ही गन्ने का रस बना सकते हो। ओके। वही तो जमा हुआ है ना। मैंने तो डाइटिंग के चक्कर में पता नहीं कितने सालों से गन्ने का रस नहीं पिया। नहीं, कभी कभार देखें आंखें पीली हो रही हैं, सबसे पहले इंडिकेशन है ना आपका बाइल बढ़ रहा है। अगर आईज पीली हो रही हैं और आपको शुगर नहीं है तो गन्ने का रस आपके लिए बेहतरीन है। ओके ओके। बस डायबिटीज ना हो। हाँ। सबसे पहले तो गन्ने का ओरिजिनल होना या साफ सुथरा होना बहुत अच्छी और ज़रूरी बात है। हमारे यहाँ अब ये देखा जाता है कि वो कितना अच्छा है दिखने में, कितना वाइटिश टोन में है, वो हम समझते हैं कि दिखने में अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। गन्ने की सफाई में जितना ज़्यादा रंग काट एक चीज़ होती है और सोडा होता है, ये दो चीज़ें डलती हैं उसको वाइटिश टोन में ले जाने के लिए। गन्ना जितना डार्किश टोन का होगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और उतना ज़्यादा केमिकल लेस है, केमिकल्स कम है उसमें। इसका रंग काट भी किया जा रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग एक ज़माने में ऑर्गेनिक गुड़ बेचते थे, ठीक है, हमने तकरीबन 6 महीने बेचा, थोड़ी देर स्टेबल रहा सर्दियों में। गर्मियाँ जैसी आई मैंने 5,000 किलो गुड़ ला के रखा पैकिंग के लिए। सिर्फ 3 दिन के अंदर उसमें फंगस लगी, क्योंकि उसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं था। तो मतलब सिर्फ 3 दिन लाइफ थी उसको, ऐसे गायब हुआ वो, और पूरा बिल्कुल फंगस, ऊपर पूरा फंगस लगे। मैंने ज़ाया किया क्योंकि उसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं था। सर्दियों में तो थोड़ा बहुत उसने बर्दाश्त कर लिया, जो अक्टूबर से लेके मार्च तक। मार्च में जो बना उसने जो है वो बिल्कुल फौरन सिर्फ 3 से 4 दिन हुए उसको आए हुए पंजाब से, और 4 दिन के बाद ख़राब हो गया पूरा का पूरा। इसलिए हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो गुड़ इतना ज़्यादा अगर आप सही होता है तो वो इतना बेनिफिशियल इसीलिए क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप गुड़ लें तो गुड़ की एक एज भी होती होगी, तो आप उसको जल्दी कंज्यूम कर लें। हमारे यहाँ तो गुड़ लिया रखा होता है तो वो पड़े का पड़ा ही रह जाता है। अच्छा, वैसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वैसे गन्ने से वो खाए हो? बचपन में तो बहुत खाए हैं, हाँ। बहुत खाए बचपन में, तो वो दांत अच्छे होते थे। हाँ, दांत अच्छी, वो हमारी अम्मी जो है ना वही कहती थी, अब्बू भी, कि ये खाया करो दांत अच्छे। तो उस चक्कर में ना हम लोग बहुत ज्यादा गंडेरियाँ वो बड़े खाते थे। लेकिन गंडेरी तो खुद आपको गड्डी मिलती है ना, ये मुंह से छीलना, वो तो डंडे होते गन्ने के, लेकिन थोड़ा चुरा के खाने का अलग मजा। तो मुझे, मैं जैसे बात करी ना तो मेरे जहन में वो झांकी हमारी बड़ी, मेरे दादा के घर झांक में था, तो जब जाते थे तो वो गन्ने वो ला के रखे होते थे, तो फिर हम वो सब ले लेते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वो छोटे थे, खाने की तमीज नहीं थी, फिर अगलों से कहते थे कि आप उसको कर दें, आप इसको कर दें। हाँ, वो एक अलग ही यादें होती हैं सारी। अच्छा, मैं जो हूँ ना मदिया, मैं चाय आज भी गुड़ वाली पीती हूँ। मैंने पहले भी आपके शो में बताया था, बहुत बेहतरीन चाय बनती है। जो होटल पे जो चाय आप पीते हैं ना, जितने भी हमारे पठान भाई बेच रहे होते हैं, वो गुड़ डाल रहे होते हैं, उसमें गाढ़ापन आता है चाय के अंदर, इतने मजे की। आप चीनी भी डालें थोड़ी सी, लेकिन आप थोड़ा सा भी गुड़ डाल देंगे ना, आप चाय देखो उसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है। हाँ, मैं तो डोडे भी डालते हैं, हल्की सी, बहुत अच्छी चाय। तभी तो वो उनके जब बाहर वो दूध पका के ना दूध को गाढ़ा कर देते हैं।
लेकिन ये अगर दो आप कभी एडिक्शन होती है उसमें। अब गाढ़ा भी कर दें, अगर आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल देना तो आपकी चाय थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है, गुड़ की वजह से हो जाती है गाढ़ी। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं तो फटाफट चाय बना लेती हूँ। मैं आपके शो में आने से पहले भी गुड़ वाली चाय पी के आई हूँ। हमारे लिए ना लेकर आना कभी शेफ फरा। यहाँ बना देती हूँ ना, वो चाय तो भी ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं आता ना। बस ठीक है, फिर कलर यहाँ- खराब हो जाता है चाय का। गुड़ वाली की हो सकता है गुड़ की तासीर से हाँ, कि जो मेरा इतना आपका issue गला है। बहुत ज्यादा खराब हाँ, हुआ है। ये बेहतर हो जाए। आपके यहाँ वैसे क्या स्नैक बनता था? स्नैक्स के अंदर ये सॉरी होता है स्नैक में गुड़ की इसमें सॉरी मैं अभी तक स्नैक में फंसी हुई हूँ। मैं आज वो गुड़ के वो पिन्नियों की बनती हैं बड़े मजे की, गुड़ के लड्डू। गुड़ के लड्डू बनते हैं बस बहुत सारी, हाँ। मैं सुनना चाह रही थी, किसी ने मुझे नहीं बताया उनके घर गुड़ के लड्डू बनते हैं, वरना उनको पता था कि मैं उनसे मांग सकती हूँ। किसी ने बताया नहीं किसी ने। मैं गुड़ के फवायद क्या होते हैं अगर मेडिकल साइंस से बात करें? देखिए मेडिकल साइंस में बात करें ना तो जैसे एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम इसको भी बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जो कि वजन से मेरा ज़्यादा गहरा ताल्लुक जी, है, बिल्कुल। तो वो वेट लॉस के लिए आते हैं ना, तो वो इस बात को मानने से बिल्कुल वो हो जाते हैं कि जी मैं फीकी चाय का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, तो वजन बेशक मेरा ज़्यादा है लेकिन मैं चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, मैं गुड़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ लोगों को गाइड करने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि ये कैलोरीज वाइज इसमें कोई फर्क नहीं है। गुड़ के थोड़े से फायदे ज्यादा हैं, इसमें फाइबर है ना, शुगर तो एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है। जी, जी। ठीक है, ये रिफाइंड, ये तो एक नेचुरल चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कैलोरीज नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत होता है जी, गुड़ तो। बहुत ज्यादा और मीठा दूसरा ये है कि अगर आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप वजन की ज्यादती का शिकार हैं, आप पीसीओज है आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चाय का इस्तेमाल करेंगे और आप उसमें गुड़ वाली चाय जो इस्तेमाल करें, लेकिन मैं शक्कर इस्तेमाल नहीं करती। इट्स नॉट दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैलोरीज वही हैं, सिर्फ इसमें आपको फाइबर मिल रहा है। सही। ठीक है, आपका डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके हाजमे के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे वो अच्छे solve दूर हो होते रहे हैं, हैं। एनर्जी के लिए आपके लिए अच्छा है, हाजमे के लिए आपके अच्छे है, आपके जो आपको अचानक आपने गुड़ वाला कहवा पी लिया तो अब अक्सर लोगों को ये होता है कि जो उनके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर खून की कमी है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम इसके अंदर है, ये सब चीजें, इसके फवाइद ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है डायबिटीज की तो तब आपका भी वजन आप को इसको- कम करने में आपकी और हेल्प वजन नहीं को करता, कम करने में आपकी हेल्प थोड़ी करेगा ये। ओके। इसी बात को थोड़ा सा वाजे कर दूं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर आयशा भी कह रही हैं कि शुगर के पेशेंट्स या वजन कम करने वाले पेशेंट आते कहते हैं हमने चीनी तो छोड़ दी, हम तो गुड़ पर आ गुड़ गए। पे आ गए, हाँ। 100 ग्राम्स ऑफ गुड़ में 383 कैलोरीज होती हैं और 100 ग्राम्स चीनी में 387। 20 चमचों में 4 कैलोरीज का फर्क है टोटल 20 टीस्पून में। और 4 कैलोरीज बस है। सिर्फ 4। सिर्फ वो वाली बात है जैसे डॉक्टर आयशा ने भी कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ चीनी है जो मिठास है, जो कि सिर्फ आपको एक मेंटल वो दे रही है। गुड़ में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ benefits भी हैं। शुगर के मरीजों के लिए गुड़, शक्कर या चीनी तकरीबन बराबर है। उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि गुड़ ले लेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी और वो लेंगे चीनी लेंगे तो बढ़ेगी। तो ऐसा जो कुछ शुगर के पेशेंट्स हैं, शो आपने बिल्कुल देखना है, गुड़ आपके लिए नहीं है वैसे, नहीं, ठीक है बिल्कुल, ना? हाँ। ठीक है ना, गुड़ आपके लिए नहीं है। हम मैं फिर आपको भी बता बात रही हूँ। करेंगे, फिर फिर भी भी benefits आपको हम कुछ कर लेंगे आपके लिए, आपने फिक्र नहीं करना। हम